मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, द्वारका का, न्यू दिल्ली का। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो दिल्ली में माहौल चल रहा है, केजरीवाल के जो शीश महल है उसकी जांच होने वाली है? जांच तो देखो पहले सीबीआई इंक्वायरी में आई हुई है वो, क्योंकि उसने घोटाला तो किया, जनता के जो टैक्स का पैसा है, आप और हमारे जैसे लोगों का पैसा है, उसने वहाँ पे लगाया। बताओ अगर छत गिरी है तो छत गिरी है तो भैया तो छत गिरी है, छत रिपेयर करा ले। पूरा जगह तो है ना तेरे पास, उस जगह को अगर वो रिपेयर भी कराए ना और बंगले की शेप में भी, तो भी मेरे हिसाब से 2-3 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं आता। उसने 52 करोड़ लगाए हैं, और 52 करोड़ लगाए हैं उसमें गोल्ड प्लेटेड कमोड, ये वो, इतनी लग्जरी क्या जरूरत थी। और तो और क्या, उसका जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड में मकान है, जगह है, ठीक है, उसने क्या किया, 8A और 8B जो फ्लैग स्टाफ रोड की जो और उनको भी एनक्रोच करके अंदर ले लिया, और पता नहीं कितने लोग पेड़ कटवा दिए। तो ये तो सरासर नजर आ रहा है। अब मेरे हिसाब से देखो सीबीआई इंक्वायरी में पहले भी है, अब बीजेपी का तो कोई चीफ मिनिस्टर रहेगा नहीं, उन्होंने तो बोल दिया। अब सीधा मेरे हिसाब से म्यूजियम बनना चाहिए ताकि लोग देखें कि जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा आपके हिसाब से? देखो चीफ मिनिस्टर देखो अभी ऐसा है, जो भी होगा ना सरप्राइज होगा, लंबी रेस का घोड़ा होगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है आज आया और कल रिजाइन दे दिया। और मेरे अब उन्होंने 9 नाम जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, उसमें मैं भी शायद बिष्ट भी हो सकता है, विजेंद्र गुप्ता भी हो सकता है, रेखा, और शायद हो सकता है जो 2 लेडीज हैं रेखा गुप्ता और शिखा रॉय। शिखा रॉय ने सौरभ भारद्वाज को हराया था, तो इनमें से भी हो सकता है। तो जो भी होगा सरप्राइज होगा, और 19-20 तारीख तक शपथ ग्रहण समारोह है। जो बिष्ट के नाम बता रहे हो वो पहले ही विधायक बनते, उन्होंने कहा कि हम इसका नाम बदलेंगे उस एरिया का। तो बदलना भी चाहिए, उसमें क्या बदलने वाला कार्यक्रम दिल्ली में चालू है। वो तो बस बिल्कुल बदलेंगे। जब अगर बदलने से क्या होता है, ये थोड़ी वो काम करना बंद कर दिया। उसने यही तो बोला मैं शिवपुरी या शिव विहार जो भी है मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर, हाँ तो ठीक है चेंज, लेकिन अगर वो पहले 5-6 बार जीता हुआ है तो अगर वो जीता है तो इसका मतलब वो काम करने वाला बंदा है, उसको जीता है, लेकिन वो काम तो करेगा ना, चाहे वो किसी भी जाति का, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियन, कोई भी इंटरफेथ, सबके लिए काम करे। और देखोगे अब मुस्तफाबाद जो है, अगर उन्होंने अपना जो है जनादेश दिया है उसको, तो मुस्लिम हारने का आम आदमी पार्टी अपना पचा नहीं पा रही है। सौरभ भारद्वाज का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं मुझे लगा ही नहीं कि मैं हार जाऊंगा। मुझे मतलब वो सौरभ भारद्वाज का मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो बेरोजगार नेताजी नाम का एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया। उसको बोलो ईवीएम का प्रत्यर्पण करवा ले, एप्लीकेशन डाल दे। उन्होंने बोला था ना, सुप्रीम बोला हुआ है चुनाव आयोग ने, किसी को भी अगर डाउट है कुछ है 7-8-10 दिन के अंदर जो है वो अपना ईवीएम का जो है ना वो करवा सकता है सत्यापन। तो वो डाल दे एप्लीकेशन, अगर उसे है नहीं, उनको अपनी हार जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहे। सौरभ भारद्वाज कहता मेरे को ये बताओ, सारे टॉप के बैट्समैन जितने भ्रष्ट हैं सारे चले गए, सत्येंद्र जैन चला गया, अच्छा सौरभ भारद्वाज का नाम भी ईडी में आया हुआ था, और आपका जो केजरीवाल तो चला गया जो मुखिया है वो, और आपका मनीष सिसोदिया चला गया, दुर्गेश पाठक का भी नाम ईडी में आया था। दुर्गेश पाठक ने क्या करा, जो आपको पता है बरसात के अंदर जो दुर्गेश पाठक एरिया में आते हैं, जो IAS के एस्पायरेंट थे, वो मर गए। दुर्गेश पाठक वहीं से तो है, ये क्या कहते हैं, ये कौन सी विधानसभा है ये? राजेंद्र नगर से। हाँ तो वहाँ पर अभी देखा नहीं आपने बरसात में वहाँ के IAS ऑफिसर, हाँ जो बाहर से आए हुए थे, चेन्नई से और बंगलोर से आए हुए थे, वो मर गए। वो पानी उसी के एरिया में तो घुसा था। अब बताओ वहाँ पर वो क्या नाम, वो जगह स्टोरेज के लिए है बेसमेंट में, और वहाँ पर वो क्या नाम वो लाइब्रेरी बना के, तो इसका फर्ज नहीं बनता वहाँ जाके देखे, इसी का एरिया तो इसी का ही है ना, वहीं का MLA। तो ये सारे टॉप के जितने हैं ना सब चले गए हैं। और अभी देखना ये अभी जब ये CAG रिपोर्ट आएगी ना, CAG कैग रिपोर्ट इन्होंने जानबूझ के पेश नहीं करी, अगर वो करते तो शायद इनकी 22 सीटें भी ना आती। तो अभी उसके बाद जो है ना ये धीरे धीरे जो जेल से जमानत पे आए हैं ना, ये सब वापस जेल में जाएंगे, चाहे मनीष सिसोदिया और ये अरविंद केजरीवाल, ये दोनों जेल में जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली से केजरीवाल पंजाब की तरफ रवाना होंगे, पंजाब की राजनीति करेंगे। हाँ देखो उसका वो क्या नाम एम तो अभी वही है, जिस तरह से उन्होंने 90 विधायक बुलाए हैं ना पंजाब से। अब उससे उस दोस्त से ये पूछो तो 90 विधायकों को यहाँ पंजाब से बुला रहा है कपूरथला दिल्ली में मीटिंग के लिए, तो वर्चुअल मीटिंग भी कर सकता था या तू अकेला जा सकता था। अब 90 बंदे हैं इतना खर्चा करने, तो इसको अब ये है, अब ये कह रहा है कि ये अब उसको हटाने के चक्कर में है ये भगवंत सिंह मान को, क्योंकि अब इसमें क्या है कि इसके ऊपर है ना गंभीर आरोप चल रहे हैं, तो इसका खर्चा बहुत है वकीलों का, जैसे मन्नू सिंह सिंघवी जैसे जो 50-50 लाख करोड़ रुपए पर हेयरिंग लेते हैं, तो ये पैसा कहाँ से लेगा? पहले तो चीफ मिनिस्टर था, जनता का पैसा था, दे रहा था, ठीक है। अब वो गंभीर आरोप चल रहे हैं पैसे। फिर दूसरा कि इसके बाद जो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी भी चली गई, Z+ सिक्योरिटी थी,
अब वो भी हट जाएगी। हाँ, जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से लाएगा? तो इसको आदत पड़ी हुई है। पहले ये इलेक्शन में कैंपेन करने जाता था ना गुजरात में, गोवा में कभी, तो भगवंत सिंह मान को कहता था भाई अपना प्लेन ले, चार्टर प्लेन, क्यों वो तो पायलट बना हुआ था इसका, सुपर सीएम तो यही है पंजाब का। वो ले आता था, वहाँ जाता रहता था, और वहाँ पर जो बाहर जब ठहरता था ना होटलों में, 10-10 लाख के जो सूट है ना उनमें ठहरता था ये। मतलब 10 लाख के सूट पर डे किराया, जिसके अंदर मिनी स्विमिंग पूल होता है, पता नहीं एक पानी की बोतल भी 1300 रुपए की होती है। तो अब ये जो है ना, ये अब इसकी नज़र पंजाब में जा रही है, बस सीधी सी बात है। क्योंकि इसको जो है ना सत्ता का नशा इतना हो गया कि अब पंजाब वाले को हटाने में लगा हुआ बस ये भगवंत सिंह मान को जो है ना। अब उसको कह रहा है भैया तुमने 1000 रुपये जो महिलाओं को जो है वो इन्होंने 3 साल पहले बोला ना, 1000 रुपये हर महिला को हम अकाउंट में देंगे। उनके किसी के अकाउंट में, कहते ये वादे पूरे नहीं करे, अब ये भी करो वो भी करो। इन्होंने बोला 3-3 हज़ार रुपये हम जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है ना उनको भी देंगे, कहते हैं ये भी करो। अब इसको याद आ रहे हैं, पहले इसको याद नहीं था। पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले इसने बोला था मैं 1000 रुपये हर महिला के अकाउंट में है ना दिल्ली के अंदर सबके अकाउंट में मैं भेजूंगा। वो उसके मैनिफेस्टो में नहीं था। लेकिन अभी विधानसभा इलेक्शन हो गए, अभी तक 1000 रुपये किसी के अकाउंट में नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ पे आम आदमी पार्टी क्यों हार गई दिल्ली में? दिल्ली से रहने वाले हो आप?